हाय गाइस, वेलकम टू सौरभ कोचिंग सेंटर। आपका सौरभ कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी के हम लोग मेन सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ठीक है। आज का हम लोगों का ये टॉपिक है। क्या टॉपिक है आज का? पहले माध्य वाला सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर बहुलक वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलिए जानते हैं हम लोग माध्य से संबंधित सूत्रों को जानते हैं। सबसे पहले माध्य को प्रदर्शित किससे किया जाता है? माध्य को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? एक्स के ऊपर बार। ये माध्य का क्या होता है? सिंबल होता है। ठीक है, सिंबल, ये माध्य का सिंबल होता है। और इसका सूत्र एक होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये माध्य निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, अब सीमा वाली जहाँ बात आती है, क्या वाली? सीमा वाली। सीमा मीन्स लिमिट। अगर जहाँ लिमिट की बात आएगी तो लिमिट कैसे निकालते हैं? x बराबर L1 प्लस L2 बटे 2। ये सीमा हो गया। ठीक है, जैसे आप लोग सीमा मतलब मैं क्यों बताया, जैसे सवाल में दिया रहता है जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह का कुछ दिया रहता है तो हम लोग ये वाला सूत्र निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सवाल पर। ठीक है, सवाल से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने सवाल आ चुके हैं। देखिए, सवाल है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे सारणी में दिए गए हैं। तो इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का क्या पूछा है? माध्य पूछा है। ठीक है, तो माध्य कैसे निकालेंगे? अगर ये देखिए, ये नॉर्मल सवाल है। ठीक है, ये नॉर्मल सवाल है, इस तरह का सवाल रहेगा तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, ये x है और ये f है। f मतलब बारंबारता। ठीक है, आप लोगों को सब चीज़ पता है गाइस, आपको सब चीज़ पता है। मैं सिर्फ मोस्ट पर चर्चा करने वाला हूँ, मैं बेसिक में नहीं जा रहा। आपको ये सब चीज़ टाइप पता है कि किस टाइप का सवाल है, क्या है इसमें, क्या ज्ञात करना है, कैसे हल होगा, सब आपको सब चीज़ पता है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ सवालों को सॉल्व करवा रहा हूँ। ओके, ये सवाल रहा, ये x हो गया, f हो गया, तो हम लोग एक लाइन और बढ़ा देंगे ऐसे, और इसको किस नाम से जाना जाएगा? fx के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो देखिए f मतलब ये, x मतलब ये, तो इसका देखिए यहाँ पे बीच में क्या करना है? गुणा करना है। देखिए fx, तो इसका गुणा करेंगे तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10, 20 में 1 का गुणा करेंगे तो 20, 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 72 108, और 40 में 4 का गुणा करेंगे 160, 50 में 3 का 150, 56 में 2 का 112। ठीक है, 60 में 4 का 240, 70 में 4 का 280। बस गुणा कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। 72 में 1 का 72। ठीक है, 80 में 1 का 80, 88 में 2 का 8 दूनी 16 176, और 92 में 3 का 3 दूनी 6 9 त्रिक 27 276। ठीक है, 95 में 1 का 95। ये हम लोगों ने गुणा वाला प्रक्रिया क्या कर लिया? पूरा कर लिया। ठीक है, अब हम लोग का एक सूत्र, मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं बताया था कि माध्य को कैसे निकालेंगे? x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब जोड़, सिग्मा का मतलब होता है क्या? जोड़। तो एफ एक्स मतलब इसका जोड़ कितना होगा, इसका जोड़ कितना होगा, इसका जोड़ कितना होगा, हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे हम लोग। इसका जोड़ कितना होगा, इसका जोड़ कितना होगा, इसका जोड़ कितना होगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे नीचे ऐसे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ और यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, तो कितना होगा? 1779। ठीक है, और इसका जोड़ कितना होगा? 30। इसको सब जोड़ेंगे तो 30 होगा। बस हो गया, ये जोड़ लिया, ये इसको हम लोग जोड़ लिए, इसको भी जोड़ लिए। अब क्या करना है? ये जो मान है इसके ऊपर रखना है। तो x बार बराबर एफ एक्स मतलब 1779 बटे 30। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? भाग करेंगे, 2 भाग कर लिए, 3 से 3 पचे 15, 2 3 9 27, 3 त्रिकाई 9 3। ठीक है, अब x बार बराबर 593 बटे 10 से भाग करेंगे तो
x बार बराबर कितना आएगा 59.3। ये आपका माध्य निकल कर आ गया गाइस, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है भाई, इसका गुणा करना है, इसका गुणा करना है, गुणा करना है, गुणा करना है, गुणा करना है। यह सवाल में क्या करना होता है, गुणा करना होता है। फिर fx को जोड़ लेते हैं, जो जितना गुणा करने वाला आता है पूरा जोड़ लेंगे, और बारंबारता को जोड़ लेते हैं और यहाँ सूत्र लगा देते हैं, उसका आंसर बड़ी ही सरलता से आ जाता है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ये दूसरा सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल है, साक्षरता दर परसेंट में है। ठीक है, ये नगरों की संख्या अगर आएगा तो संख्या मतलब f। ठीक है, देखिए पिछला वाला जो हमने सवाल किया ये इससे भिन्न था, ये इससे अलग था। वो वाला सवाल, ये वाला सवाल अलग है, वो वाला सवाल अलग है। ठीक है, ठीक, ये देखिए ये सीमा में दिया है। ठीक है, ये जो पहले आएगा इसको निम्न सीमा, और ये जो बाद में है इसको उच्च सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने एक सूत्र भी आपको भी बताया था जस्ट, x बराबर का निकालने का क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो इससे क्या था, x आता है। ठीक है, हमको दो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे x लिख लेंगे और यहाँ पे f इंटू एक्स लिख लेंगे, तभी तो मान निकलेगा गाइस। तो इसको जोड़ के इसको और इसको जोड़ेंगे तो 45 और 55 कितना होगा, 55 और 45 100 होगा, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पे 50। अब देखिए आप एक निकाल लीजिए और देखिए 45 और 55 का अंतर कितना है, 10 है। ठीक है, तो आप 10 इसमें जोड़ते जाइए, तो 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60, फिर 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70, 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80, 80 में 10 जोड़ेंगे तो 90। देखिए कितनी सरल तरीके से हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका गुणा करना है। ठीक है, तो 150, 600, 770, 640, 9 त्रिक 27, 230। अब क्या करना है, अब माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ को जोड़ लेंगे और इधर सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लेंगे, बस और कुछ नहीं। इसको जोड़ेंगे तो कितना, 8 3 11, 11 11 22, 22 32, 32 और 3 कितना होता है 35। तो ये सिग्मा एफ का मान कितना निकल कर आ गया 35। अब इसको जोड़ लेते हैं सिग्मा एफ एक्स को, तो ये 0 0 0 यहाँ 0, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 7 कितना होगा 23। ठीक है, हासिल 2, 7 7 14, 14 20, 20 2 22, 22 और 2 24। तो ये कितना निकल कर आ गया 24 30। अब कुछ नहीं, अब यहाँ आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है, माध्य साक्षरता दर। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं साफ कर देता हूँ। अब सूत्र लिख दीजिए, x बार बराबर क्या होता है सूत्र, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया है 24, 30 बटे सिग्मा एफ का मान कितना दिया है ये बटे 35। देखिए अब कुछ नहीं है, अब इसमें क्या करना है, भाग करिए, तहाँ एक लाइन और लिखिए, तहाँ फिर आंसर आ जाएगा आपका। कितना जाएगा देखिए, कितना जाएगा ये, 5 चौके 20, 3 5 8 40, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 886 बटे 7। भाग करिए तो 7 छंग 42, 6 7 9 63 और 3 7 दूनी 14, फिर कितना 6 3 2 फिर 2। ठीक है, ये इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, 5 चौके 20 और 4 5 8 6, 5 सत्ते 45, 5 सत्ते 35 और उसका कर लेंगे तो 7 छंग 42 और 6 7 9 63, 3 यहाँ 7 आएगा ना, 7 चौक 28, 7 चौक 28। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14 और 6 7 8 56। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ देखिए, इसको देखिए आप लोग, ये देखिए 2
और 8 है। देखिए ये क्या करते हैं, ये वाला हाथ में क्या आता है कि अगर 0 पॉइंट अगर ऐसे है ना तो ये 1 आ जाता है। जैसे अगर 6 कर दें तो कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाता है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 69.43%। परसेंट क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि वहाँ पे परसेंट में ज्ञात करना है। ठीक है, परसेंट में ज्ञात करना, साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ये आपका x बार निकल कर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए समझ लीजिए आप लोग अच्छे से, बहुत ही नॉर्मल है। 1 बार 2 बार 3 बार सवाल को सॉल्व करेंगे तो आप लोग बहुत ही सरलता से इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। आपको ये दोनों टाइप समझ में आए। मैंने एक नॉर्मल बताया जिसमें x दिया था और f दिया था और उसमें fx आपस में गुणा करके माध्य निकाल लिया, और ये एक आ गया इस तरह का सवाल। तो इस तरह के सवाल को भी मैंने आपको सामने हल कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बहुलक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बहुलक। ये आपके सामने दूसरा टाइप आ चुका है जिसका नाम है बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉड। ठीक है, ये बहुलक का मूलभूत प्रिंसिपल फार्मूला होता है, प्रिंसिपल। ये बहुलक का क्या होता है, प्रिंसिपल फार्मूला, मूलभूत फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए z बराबर, z को मतलब कि बहुलक को z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बहुलक को हम लोग z से प्रदर्शित करते हैं। z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h। ये सूत्र होता है, आप लोग 5 बार याद करिए इस सूत्र को बोल बोल के। ठीक है, मेरे साथ, z बराबर l1 प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h। फिर बोलिए, z बराबर l1 प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h। इसको आप लोग बोलिए। अब देखिए ये सूत्र तो याद हो गया। अब इस सूत्र में ये जो चीज़ दिख रही है हम लोगों के सामने, इसको बोलते क्या है, ये क्या है, मैंने इसका सार भी नीचे लिख दिया है। ठीक है, z मतलब बहुलक, l मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, l मतलब बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगी। निम्न सीमा को कैसे समझते हैं, जैसे ये 45 है और ये 50 है, तो इसमें निम्न सीमा कौन होगी, जो पहले आएगी, ये निम्न सीमा कहलाएगी। उच्च सीमा कौन होगी, जो बाद में है। आगे गाइस, तो इसको क्या बोलेंगे, l। ठीक, आ गया। f0 मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। f1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। h मतलब वर्ग अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल इसको बोलते हैं। ये 45 से 50 को क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। ठीक, कितने के अंतर पर है, 5 के अंतर पर है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मेरी बात आपके दिमाग में जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बार बार रिपीट करिए। ठीक, समझ में आने लगेगा। इसलिए कि पेपर बस कुछ ही दिन बचा है, कुछ ही दिन, बहुत ही कम दिन बचे हैं। ठीक, आप लोग को अब मैं क्या बोलूं। ठीक, h मतलब वर्ग अंतराल, f2 मतलब बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। आ गया इस समझ में, आ गया। अब ये चीज़ आप लोग सेव करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, आपको ये काम आएगा। और हम लोग क्या करते हैं, अब इस पर हम लोग एक सवाल से पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, ये बहुलक पर आधारित सवाल है। पढ़िए आप लोग। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 विद्या परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो इसमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। देखिए ये टेबल है, ये टेबल है, तो इस टेबल का हम लोगों को खाना नहीं है न पीना है, सिर्फ इसमें देखिए 7 8 2 2 1। इसमें सबसे बड़ा संख्या आपको क्या दिख रहा है गाइस, आप लोग बोलेंगे 8 दिख रहा है। ठीक, आपने 8 को उठा लिया। 8 को क्या बोलेंगे, 8 को क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता को क्या बोलते हैं, f1। तो f1 का मान क्या होगा, 8। ठीक है, आगे गाइस समझ में। और h मतलब वर्ग अंतराल, h मतलब वर्ग अंतराल, तो ये किस अंतराल में है, 3 5 में। ठीक है, तो h मतलब वर्ग अंतराल। अरे देखिए 1 और 3 इसका डिफरेंस कितना है, 2, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। f0 मतलब बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता, तो 8 के पहले क्या है गाइस, 7, तो f0 का मान 7। f2 मतलब बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता 2। l मतलब निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो निम्न सीमा यानी कि 3। और कुछ नहीं। अब राइट सूत्र लिखना है और
इसको रख देना है और आपका आंसर आपके सामने। तो चलिए सूत्र लिखते हैं हम लोग। सूत्र क्या होता है, जेड बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणे एच। अब कुछ नहीं, इस पर रखना है मान आपको, ठीक है। तो लिखेंगे जेड बराबर एल मतलब 3 प्लस एफ वन मतलब 8 माइनस एफ जीरो मतलब 7 बटे 2f1, तो 2 गुणे f1 का मान 8, f0 का मान 7, f2 का मान 2 और h का मान 2, ठीक है। ये जेड है, 2 मत समझिएगा, जेड है, ठीक। अब 3 प्लस, देखिए 8 में से यह प्लस है ना, 8 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा बटे 8 दूनी 16 माइनस 2 और माइनस 7 और माइनस 2 जुड़ के कितना होगा, माइनस का 9 इंटू 2, ठीक है। जेड बराबर 3 प्लस 1 बटे 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 गुणे 2। जेड बराबर 3 प्लस 2 बटे 7। देखिए कुछ नहीं है इसमें, कोई कठिन वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप या लगा सकते हैं इसलिए कि बराबर बीच में है, या जेड बराबर इसका गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 प्लस 2 बटे 7, जेड बराबर या 23 बटे 7, जेड बराबर 7 त्रिक 21, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 7 पन्ना 35। ये आपका आंसर आ गया है। मैं जल्दी में चल रहा हूँ इसलिए कि आपको सिर्फ पेपर देखना है, ठीक है। ये सवाल मैंने यहाँ सॉल्व किया, आप लोगों से सॉल्व करते तो आ जाएगा। देखिए बहुत ही सरल तरीकों में मैंने सॉल्व किया, ठीक है। देख लीजिए आप ये सवाल को अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अब हम लोग एक सवाल और करते हैं, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये दूसरा सवाल आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। सवाल क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों 2225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों में की सूचना देते हैं। इसमें बहुलक ज्ञात करना है। ये समय दे दिया है जीवन काल, काहे में, घंटे में। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 100 से 80 से 100, 100 से 120। ये इसकी बारंबारता दे दी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ मान निकालने हैं। क्या मान निकालने हैं, लाइक F1, F2, F0, H, M, L, ठीक है। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे सबसे बड़ा कौन, 61 को पकड़िए। बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना, 61, ठीक है। F0 मतलब बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता, मतलब इसको पकड़ लीजिए। और F0 का मान कौन होगा, इसके ऊपर वाला होगा। F2 का मान कौन होगा, इसके नीचे वाला होगा। तो F0 का मान कितना होगा, 52, F2 का मान कितना होगा, 38। H मतलब कितने अंतर पर हैं, 20 अंतर पर, 20। L मतलब निम्न सीमा क्या, 60, ठीक है। इसके सामने जो दिख रहा है ना, वही इसका क्या होता है, L मतलब निम्न सीमा। अब कुछ नहीं, आपको सूत्र तो पता ही है। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे 2 गुणे H, माफ़ करिए गलती हो गई, गुणे H। अब क्या करेंगे, अब इस पर इसको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं। तो L का मान कितना है, 60 प्लस Z बराबर F1 मतलब 61 माइनस F0 मतलब 52 बटे 2F1 2 गुणे 61 माइनस F0 मतलब 52 माइनस F2 मतलब 38, ठीक है। और गुणे H मतलब 20। बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस मान रख रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो 60 प्लस 61 में से 52 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, बटे 61 में 2 का गुणा करेंगे तो
22 माइनस 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 से जुड़ेगा तो 0 और 9 गुणे 20। जेड बराबर 60 प्लस, ये प्लस है ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्लस है ओके। 9 बटे इसमें घटेगा कितना 2 3 गुणे 20। जेड बराबर 60 प्लस ये कट जाएगा 4 पंचे 20, 4 अठे 32, तो 9 गुणे 5 बटे 8 ठीक है। जेड बराबर 60 प्लस 9 पना 45 बटे 8, इसका गुणा कर लेंगे। जेड बराबर 8 छंग 48 प्लस 45 बटे 8। जेड बराबर अब आप लोग या फिर इसको ऐसे बांट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लीजिए 5 8 सर 12 और 525 बटे 8। इसको मैं जोड़ा हूँ ठीक है। अब इसमें भाग कर देंगे, बस आपका आंसर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। 8 छंग 48, 4 8 पंच 40 और 5 8 छंग 48, 8 दूनी 16, यह आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। अब ये सूत्र सवाल आप लोग हल कर लीजिए, यहाँ पे या कर लीजिएगा, या कर लीजिएगा, या कर लीजिएगा ठीक है, या कर लीजिएगा ओके। ये सवाल बहुत ही इजी है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है गाइस। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये आपके परीक्षा में आएगा। आप लोग ये सही फॉर्म है इसका ठीक, या आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं, अगर बहुलक पूछेगा या अगर यहाँ से बहुलक भी अगर सत्य सत्य में आता है तो बहुलक बराबर क्या बोल सकते हैं आप इसको, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये दोनों सूत्र अगर ये आपको ये वाला याद है तो आप लोग इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये बन जाएगा ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है। पहले आप इसको याद कर लीजिए, इससे बाद क्या करना है, बहुलक में कैसे निकालेंगे, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य कर लेंगे ठीक है। परीक्षा वाला आपको कैसे भी आपको कंफ्यूजन करने की कोशिश करेगा, सत्य सत्य में आएगा ये सवाल, प्रश्न आएगा ठीक है, पूछ देगा ये सत्य है क्या सत्य है। 3 माध्यक, मैं कान में आपको फिर एक बार बोल दे रहा हूँ, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, आप लोग को याद होना चाहिए ठीक है। आज हम लोग यही अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं और आपके लिए हमेशा के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।